नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में सही जानकारी दी जाती है, घरेलू उपचारों के बारे में बताया जाता है और ख़ास तौर पर आपको प्रकृति के तमाम उन संसाधनों से जोड़ा जाता है और उनके बारे में विशेष एक रुचि उत्पन्न की जाती है जिससे आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचा सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको जद्दोजहद नहीं करनी है, केवल छोटी छोटी चीज़ों में आपको बदलाव लेकर आना है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है, अपने भोजन में पौष्टिक आहार को सम्मिलित करना है और अपने रहन सहन में आपको बदलाव लेकर आना है। बस इतना ही कुछ करना है और उसके बाद आप पाएंगे कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग और इस तरीके की जो समस्या उत्पन्न होती हैं, जो मौसम के अनुकूल मौसम के मुताबिक होती हैं या पर्यावरण के मुताबिक होती हैं, उन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी तक हम ये संदेश भी लेकर आते हैं, आप सभी तक हम उपचार पहुंचाते हैं, आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। क्योंकि अक्सर रोग कभी रोग के रूप में नहीं आता, बल्कि समस्या या परेशानी एक बहुत ही मामूली दिखने वाली एक पीड़ा, दर्द, यदि हम उसका पहचान नहीं कर पाते हैं, सही समय पर उसका उपचार नहीं कर पाते हैं, आप सभी अपने रोगों को दूर रख सकें केवल छोटे छोटे उपचार करके। इसीलिए आप सभी को हम बार बार ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें ताकि आजीवन आप उन उपचारों के साथ बने रहें और कभी भी ऐसी कोई समस्या आपके साथ या आपके किसी प्रियजन के साथ ऐसी हो तो आप उनका उपचार कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं चिकत्ते, यानी एक प्रकार की इस तरीके से धब्बे पड़ जाते हैं शरीर की त्वचा पर, लाल कलर के, या ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़े से वो डार्क भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो धब्बे पड़ जाते हैं, जो दिखने में तो कुरूप लगते ही हैं, लेकिन सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे वो पूरे शरीर में फैलने लगते हैं और वो फिर एक रोग का रूप ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इस तरीके के जो रोग है, चिकत्ते जैसा जो रोग है, इसकी वजह क्या है और इसके लक्षण, और इस वजह से जो चीज़ें सामने आती हैं, जैसे जो धब्बे नज़र आते हैं, और इनको फिर बाद में ठीक कैसे किया जाए, वो विस्तार पूर्वक हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, चिकत्ते पड़ने का कारण, इसके 4-5 कारण हैं जी। यदि आप नमक का सेवन ज़्यादा करते, आपको चिकत्ते पड़ेंगे जी। आप चीनी का प्रयोग ज़्यादा करते, चिकत्ते पड़ेंगे जी। आप हमेशा तला हुआ खाते हैं, मैदिक चीज़ें खाते, चिकत्ते पड़ेंगे। परंतु चिकत्ते चाहे किसी भी किस्म से पड़े, इन चिकत्तों को मिटाने की दवाई आज तक पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में कोई नहीं है। जितनी देर तक दवाई का असर रहता है, जो मल में बनाई जाती है, क्रीम में बनाई जाती हैं, उतनी देर तक तो वहाँ पे थोड़ी सी शांति रहती है, फिर उसके बाद उसमें खुजा बहुत ज़्यादा होती है। जी जी। और मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है जिससे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरा प्रैक्टिकल है, मेरी थ्योरी नहीं है। जब भी किसी को दाग धब्बे पड़ जाते हैं तो ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु दवाई हमें वो प्रयोग लानी चाहिए जो हमेशा आपके पास मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। हाँ, और जिसमें आपको पैसा भी खर्च न करना पड़े। तो देखिए,
चने का बेसन हर एक के घर में होता है, चाहे थोड़ा रखे चाहे ज़्यादा रखे। बिल्कुल हल्दी हर एक के घर में होती है, बिल्कुल। और शायद कोई घर ऐसा होगा जिसमें नहीं रखते, नहीं, हर एक घर में शहद भी रखते हैं। बिल्कुल, ये राशन के तौर पर रखी जाती है चीज़ें जी। तो इसमें से चिकित्सकों के अनुसार आप बेसन हल्दी बराबर मात्रा में ले लें और उसमें शहद मिला के जैसे मल मोती ऐसे उसको बना लें। और किसी भी ऐसी चीज़ में रखें जिसमें ढक्कन लगाया जा सके। अब इसको आप उंगली से आस्ता आस्ता जहाँ पे आपको चकत्ते वहाँ पे इसको लगाएं, और पहले तो क्रीम जैसा लगाना है, फिर आपको कम से कम आधा पौना घंटा विश्राम करना है। उसके बाद फिर आपने उंगलियों से आस्ता आस्ता उसको मसलना है। उसके लगाने के बाद हल्दी, चने का बेसन और शहद उसको ऐसे साफ करेंगे जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की जला के समाप्त करती है। तो जब आप इसको मसलेंगे आधा पौना घंटा, और उसके बाद गुनगुने पानी से उस स्थान को धोएंगे जहाँ दाग धब्बे थे, तो वहाँ पे आपको ऐसे ठंड महसूस होगी जहाँ हमेशा जलन और खुजा रहती थी, कि जैसे जले हुए स्थान पे बर्फ़ रखते हैं उससे ठंड महसूस होगी। और इसमें नमक बिल्कुल त्याग दें, बहुत अच्छा, नहीं तो सिंधा या काला नमक धीमा सा ले सकते हैं। आयोडीन नमक नहीं लेना, इससे धब्बे बढ़ते हैं। ये मेरा रोज़ का अपना प्रैक्टिकल है, मैं किसी सुनी सुनाई बात को नहीं कहता। बिल्कुल। और मेरे पास हर महीने 150 से 200 मरीज ऐसा आता है जिसको ये बीमारी है। किसी का इलाज 15 दिन, किसी का महीना, किसी का 1.5 करना पड़ता है, इससे फालतू नहीं। जब वो रोग समाप्त होता है तो दवाइयाँ बंद हो जाती है। और इसी बेसन को यदि आप पूरे शरीर में मसल करके और उसके आधे पौने घंटे बाद आप गुनगुने पानी से नहाते हैं, तो आपको फिर साबुन तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे चमड़ी ऐसी मुलायम हो जाती है जैसे माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होकर मुलायम होता है, ऐसे शरीर मुलायम हो जाता है। फिर चाहे आपका बुढ़ापे का शरीर है, चाहे जवानी का है, चाहे बचपन का है, बिल्कुल ऐसे जैसे गुलाब की कली सुबह उस पर ओस पड़ती है और सूरज की किरणें आके मोती जैसी चमकती है, ऐसे चेहरे पे चमक आती है। परंतु इसमें 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है कि खाना, जो भी अनाज खाना, उसका छिलका नहीं निकालना, चोकर के साथ खाना। सब्जी जो भी आपने खानी है वो भी छिलके के साथ खानी, नरम छिलका, सख्त छिलका नहीं। दालें छिलके के साथ खानी। दाल सब्जी जो भी आपने बनानी है, ये अमोनियम के बर्तन में या कुकर में नहीं बनानी, बस इस बात का ध्यान रखना। मिट्टी के बर्तन में बना ले, सोने पे सुहागा, नहीं तो आप पीतल का कलाईदार बर्तन या तांबे का कलाईदार बर्तन या स्टील के बर्तन में बना के खा सकते हैं। परंतु इसमें छौंक जो है, सब्जी है चाहे दाल है, इसमें नाम मात्र के लिए लगाया जाता है कि जिसमें जीरा भुना जाए अकेला, और कोई चीज़ नहीं भूनते, उसका छौंक लगाया जाता है। बाकी चीज़ें जो है बिना छौंक के ही डालनी पड़ती है। जैसे आपने काली मिर्च लेनी है तो पीस के डाल दो, दालचीनी पीस के डाल दो। लहसुन प्याज अदरक आपने खाना है तो उसकी चटनी बना के पानी में उसका रस निकाल लें, बाकी उसको सब्जी में मिला के खा सकते हैं। ये आपको लाभ ही लाभ देगा, नुकसान नहीं देगा।
परंतु जब लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च, मसाले को आप भून के खाते हैं तो ये बजाय आपको लाभ देने के हानि करता है। चिकत्ते का इलाज जैसे आपको कहीं भी थोड़ी सी खुजा होती है और खारिश करते हैं, वो चिकत्ता बढ़ना शुरू होता है, आप समझो कि आपको चमड़ी का रोग हो गया। तो इसके लिए चने का बेसन, हल्दी बराबर मात्रा में, उसमें शहद इतना मिलाना कि वो मलम जैसी बन जाए, और इसको सुबह शाम दोनों टाइम लगाना है। लगाने के 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद आप मौसम के अनुसार स्नान करना है। गर्मी का मौसम है तो आपके पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री ठीक है। बरसात का मौसम है 15 डिग्री ठीक है। यही सर्दी का मौसम है तो उसमें आप 18 से 20 डिग्री तक भी पानी गर्म ले सकते हैं। और पानी भी जब आप नहाएंगे तो अच्छी तरह मसलेंगे, तो जैसे भयंकर मैल शरीर में होने से उस जगह को थोड़ा सा पानी लगा के मसलते हैं और मैल उतरती है, चमड़ी साफ़ होती, ऐसे ही आपके दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं, उनका नामो निशान नहीं रहता। और ऐसे भी ये शैम्पू साबुन छोड़ करके चने का बेसन, शहद, नींबू का छिलका या संतरे का छिलका पीस के पाउडर मिला के उसके साथ आप शरीर में मालिश करते हैं। फिर उसके बाद आप नवाए पानी से स्नान करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कोई रोग हो ही नहीं सकता। मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मैं बेसिकली द्वारका से हूँ। मेरे को एक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, एक स्किन की प्रॉब्लम थी और एक मेरे आई साइट की प्रॉब्लम थी जिसको यूवीआइटिस बोलते हैं बेसिकली। ये ऑलमोस्ट मुझे करीबन 15 साल से थी। अर्थराइटिस का तो मैंने बहुत इलाज कराया, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, ऑलमोस्ट मेरे सारे टेस्ट हुए। इवन मुझे आरआर हॉस्पिटल आर्मी में, जो यहाँ आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ही मैंने दिखाया। वहाँ पे मुझे करीबन 80 से 1000 के इंजेक्शंस लगे, बट उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 2 साल बाद फिर वो प्रॉब्लम मुझे आई। उसके बाद मेरे एक रिलेटिव थे, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी करीबन कई सालों से, तो वो इसके टीवी के थ्रू यहाँ आए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी वाइफ़ को अब परमानेंट क्योर हो गया। ऑलमोस्ट उन्होंने भी अपनी वाइफ़ का एलोपैथी में करीबन 10-12-14 साल इलाज कराया, बट उनको भी कोई रिलीफ नहीं था। बट यहाँ उन्होंने 2 या ढाई महीने के आसपास ट्रीटमेंट लिया और आज 6 या 7 साल हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए रिकमेंड किया था, तो मैं इसलिए यहाँ आया था। तो स्किन की जो मेरे को प्रॉब्लम थी, वो मेरे को लगता है इन्होंने मेरे को एक सिर्फ इतना बताया था कि नींबू के साथ आप सौंधा नमक यूज़ करिए, जो आपकी स्किन की दिक्कत है। वो मुझे करीबन 6 साल से थी और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैंने शायद 2 महीने यूज़ किया और आज 1 साल हो गया, मुझे वो दिक्कत नहीं है। मेरे आँखों में यूवीआइटिस की प्रॉब्लम हुआ करती थी। यूवीआइटिस की प्रॉब्लम में मेरे एक्चुअली आँखों में रेडनेस आ जाती थी, स्वेलिंग आ जाती थी, मेरे को ब्लर्ड इमेज दिखती थी, देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद होता ये था कि बिल्कुल धुंधला दिखना शुरू हो जाता था और एक आँख से दिखना बंद हो जाता था। मैंने करीबन इसका भी 10-12 साल इलाज कराया, तो ऐसा होता था कि 2-3 महीने रहती थी, फिर ठीक हो जाती थी, 6-7 महीने फिर दोबारा आती थी। फिर स्वामी जी ने मेरे को एक आई ड्रॉप जो इनकी है वो मैंने यूज़ की, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे, अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसे ही मेरे को जॉइंट्स में भी काफ़ी रिलीफ है। जॉइंट्स में मेरे कोई पेन नहीं है, कमर में कोई पेन नहीं है, स्वेलिंग कहीं नहीं है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अभी दर्द है, तो थोड़ी बहुत भी मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी मेरी 2 डिजीज़ जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मेरा नाम शशि दुआ है, रोहिणी से आए हैं हम, 16 सेक्टर। मुझे ये 2 साल से कमर में बहुत तकलीफ़ थी। मैं जगह जगह हॉस्पिटल गई 3-4 बार, और जिन्होंने कहीं बताया मैं वहाँ भी गई थी, पर मुझे हॉस्पिटल से आने के बाद 2 दिन रिलीफ़ मिलता था। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं, पर मुझे कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया। सिर्फ 1-2-4 घंटों का आता था दवाई खाने के बाद। लेकिन एक दिन मेरी मदर इल्ला टीवी पे प्रोग्राम देख रही थी इनका, बोले बेटा हम उधर चलते हैं, पर मुझे कुछ लगा नहीं कि उधर जाने से ठीक हो जाऊंगी, पर मैं उनके साथ चल पड़ी। जब यहाँ आई तो उन्होंने मेरी नस वगैरह हाथ से दबा कर देखा, तो कह रहे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। उस टाइम मैं चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे 15-20 दिन की दवाइयाँ दी, वो मैंने खाई। 1 हफ़्ते बाद भी जो है मैं चलना शुरू कर दिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दवाई खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और उन्होंने खाना पीना भी सब अब 1 हफ़्ते के अंदर शुरू कर दिया है।
कि आप सब कुछ खा सकते हो। हाँ, बेल्ट के बिना भी मैं चल लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से लगाती हूँ बेल्ट। अब बेल्ट तो मेरी उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी मर्ज़ी से ही लगाई है 10-15 दिन बेल्ट, जब मैं जीने वगैरह ऊपर चढ़ती हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है अब, हल्की हल्की है, वो भी मतलब ठीक लगता है ऐसे। तो आपने दवाई, यहाँ की दवाई कितने दिन खाई है अभी तक? आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और जो व्हाट्सअप मैसेजेस हमें भेजे हुए हैं दर्शकों ने, उनसे हम बात करते हैं। महेंद्र जी हैं, महेंद्र जी ने अपना सवाल पूछा है, सुबह खुल के पेट साफ नहीं होता, दिन में 2-3 बार जाना पड़ता है और फिर भी पेट में एक अजीब सी बेचैनी या भारीपन सा बना रहता है। नाभि के लेफ्ट साइड में हल्का हल्का दर्द रहता है, एक ऐसा दबाव सा महसूस होता है और बताते हैं छाती में भी कभी कभी जलन महसूस होती है। देखिए, ना तो नाभ भी अपनी जगह पे है, ना आपका लीवर पूरा काम करता है। जो आप खाते पीते हो पेट में जाके सड़ता है, उससे ये रोग पैदा होता है। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, ठंडा पानी, चाय, चीनी, आर्टिफिशियल चीज़ें इस बीमारी को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाते हैं। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट का, एलोपैथी में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है। जब रोगी हर जगह हार करके मेरे पास आता है, नाड़ी परीक्षा में जब वो चीज़ें पकड़ी जाती हैं और मैं बताता हूँ कि आपने यहाँ पे गलती की है, यदि आप ये परहेज कर सकते तो दवाई लो, परहेज नहीं कर सकते तो दवाई नहीं लेना। जब वो परहेज के लिए मानते हैं, उनको दवाई दी जाती है। जिस दिन रोगी मेरे पास आता है, उसी दिन रोगी को कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है। और आप भी इस रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की है, दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। या दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग का नामोनिशान नहीं रहेगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। दर्शक हमारे साथ एक और जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम है नागेश्वर मंडल। राजेश्वर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी, मेरा सवाल है गुरुजी से कि करीब 2 साल से मेरा गला और कान भारी भारी सा लग रहा है। गला और कान भारी भारी लग रहा है और गले में अंदर में लीक टाइप का होता है, खांसी के जैसा। जी, कुछ अटका हुआ लगता है गांठ के जैसे। देखिए, जब हम ठंडी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें खाते हैं और उन चीज़ों का गले पे, कान पे, आँख पे बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। मैं इसलिए एक बात कह रहा हूँ कि जब ऐसा रोगी मेरे पास आता है, नाड़ी परीक्षण में जब देखा जाता है, तो जितनी दवाइयाँ दी जाती हैं वो सिर्फ कुछ देर के लिए सुन करने के लिए दी जाती है, रोग काटने की दवाइयाँ नहीं हैं। परंतु मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेचता। मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की। और यहाँ पे जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, दवाई लेने के 10 सेकंड के दवाई अपना असर दिखा देती है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप इन दवाइयों को लेंगे तो दवाई लेने के 2 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 15 से 20% आराम आपको ज़रूर मिलेगा। फिर जो नियम बताए जाएंगे उसको अपनाते हैं, परहेज करते हैं तो 15 दिन में आपको 60 से 70% परिवर्तन आएगा। 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। फिलहाल गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।